सो हे गाइस, वेलकम बैक ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड इसके पहले के 7 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने बाई चांस से मिस कर दिया है तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ और जाके देखो उसे। एंड हाँ भाई, मेरे को ना 100 के बहुत जल्द कंप्लीट करने हैं, तो बस भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसा देख के मत भागा करो। तो बस चलो अपने इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे अपने लियोन को, और ये बंदा बोल रहा था क्या पागलपंती चल रही है यहाँ पे, मतलब सच में क्या यहाँ पे मैं सुप्रीम कमांडर बन चुका हूँ, और ये नेशन इतना ज्यादा गधा कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पे कोई भी इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो यहाँ पे एक सुप्रीम कमांडर की पोस्ट को संभाल सके, लाइक ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। फिर हम देखते हैं लक्स को, और वो बोलता है मास्टर अब चिल्लाना बंद करो, ये जो भी तुमने करा है ना इस सिचुएशन के अंदर तुम खुद फंसे हो, तुम्हें खुद ही चूल मची थी ना सुप्रीम कमांडर बनने की, तो अब तुम बन चुके हो, तो बस नौटंकी करना बंद करो और चलो भी। और सच में कितना इंप्रेसिव है ना कि तुमने कितनी बुरी तरीके से अपनी खुद की लंका लगवाई है। फिर लियोन बोलता है ना खैर जो भी हो, तुम ये बताओ जो प्रिंसिपलिटी है ना वो अभी क्या सोच रही है। लक्स बोलता है कि दरअसल जो प्रिंसिपलिटी है वो अभी भी यहाँ पे ना अपने किंगडम की तरफ अप्रोच कर रही है, और जो टाइटन्स है ना वो उनकी स्पीड को यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और शायद अब बस 24 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ तक पहुंच भी जाएंगे। ये बोलता है क्या, ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। फिर हम देखते हैं अपने लियोन को, और वो बोलता है ना अब टाइम आ चुका है कि हमें यहाँ पे ना उस शिप को जल्द से जल्द लेना होगा, और यहाँ पे रॉयल शिप की बात कर रहा होता है। ये बोलता है कि अगर वो हमें नहीं मिला तो हम इस वॉर को कभी जीत नहीं पाएंगे, और हमें ना उन लोगों को ढूंढना होगा जो कि थोड़ा बहुत भी शिप को मूव कर लेते हैं। और फिर ये बोलता है अरे हाँ मुझे याद आया, जो डैनियल है ना उसे तुम भेजो, और जो दूसरा का ये उसे भी भेजो ताकि वो हमारी मदद कर सके। वैसे मुझे उन्हें यहाँ पे फ्रंट लाइन में भेजने में थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन हम अभी कर भी क्या सकते हैं। और हम देखते हैं अपने लियोन के हाथ में कुछ पेपर होते हैं, और उस पेपर मिलिट्री कमांड लिखे हुए होते हैं, और वो उसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो उसी को देख के यहाँ पे ऑर्डर देने वाला होता है, और वो उसी को पढ़ रहा होता है, और वो बोलता है खैर हम यहाँ पे ना रॉयल शिप की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए। विल यहाँ पे आगे हम देखते हैं रॉयल शिप को, और भाई ये बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, ये पांचों जूती है, अपनी मैरी, यहाँ पे किंग और उसकी वाइफ, और अपनी बाकी की ये दोनों लड़की, और साथ में लियोन और लक्स भी होते हैं, और ये सबके सब इसी शिप को दिख रहे होते हैं। और अपना यहाँ पे मैरी बोलती है ना लेकिन मैं ही क्यों, तुम यहाँ पे मुझे लेके क्यों आए हो। लियोन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ही लोग वो हो जो कि यहाँ पे शिप को मूव करा सकते हैं, आई मीन इसे ऑपरेट कर सकते हैं। फिर मैरी बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये इन पांचों गधों को देखती है और बोलती है यार क्या कर रहे हो तुम ये सब, मतलब मुझे फिर से इनके साथ मत बांधो तुम। और फिर अपना बंदा बोलता है ये सच में काफी बड़ा है, मतलब मैंने जितना सोचा था ये उससे तो बड़ा ही है। फिर लक्स बोलता है ना ये उतना बड़ा ना है, ये तो अपने पार्टनर से छोटा ही है। फिर लियोन बोलता है वैसे स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। तभी लक्स बोलता है ना ये उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा पार्टनर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना लियोन बोलता है जो इसका डिजाइन है वो सच में काफी बढ़िया है। फिर लक्स बोलता है अरे ना ये उतना भी सुंदर नहीं है, मतलब अपने पार्टनर के सामने इसकी कोई औकात भी है क्या। और फिर लियोन बोलता है ये पागल हो गया क्या, ये यहाँ पे किंग के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर अपना किंग बोलता है अरे जो तुम्हारा फेमिलियर है सच में ये तुम्हारे शिप को बहुत प्यार करता है। लियोन बोलता है कि हाँ ऐसा कह सकते हो, बट हाँ तुम इसे ऐसे बोलना ना कि जो लक्स है ना उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आप इससे यहाँ पे ना बातें करोगे। बट खैर यहाँ पे अपना किंग बोलता है ना चाहे जो भी बोल ले, ये भी यहाँ पे शिप को ना ऑपरेट नहीं कर सकता है, इसे बस यहाँ पे ना पावर ऑफ लव के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक अजीब से चेंबर को, और भाई इसके अंदर कुछ बना हुआ होता है, और अपना लियोन बोलता है हाँ ये क्या बवासीर है। और ये मन में बोलता है वैसे ये सही कह रहा है, दरअसल गेम के अंदर जो शिप है ना वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से यूज की जा सकती थी जैसे ये राजा बता रहा है। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप स्कोर रोमांटिक इंटरेस्ट के जैसा नहीं है, मतलब हाई नहीं है, तो तुम इसे यहाँ पे ना ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वैसे ही दो कपल्स का यूज किया जाएगा जिन दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार काफी ज्यादा हो, और उनका जो यहाँ पे स्कोर हो वो काफी ज्यादा हो, और बस उसी की वजह से जो यहाँ पे अपना शिप है वो मूव कर पाएगी। भाई ये क्या बकलोली चल रही है, ऐसे कैसे कोई शिप मूव कर सकती है। खैर आगे हम देखते हैं इस चैम्बर को, और भाई क्या ही बवाल से डिजाइन बना रखी होती है इन लोगों ने। लियोन का तो दिमाग फट जाता है कि भाई ये क्या चीज है। वेल हमें बताया था कि दरअसल जो दो लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो जैसे इसके पास जाएंगे ना और यहाँ पे खड़े होंगे, तो ये जो शिप है मतलब ये जो चैम्बर है वो उनके प्यार को रिकॉग्नाइज करेगा और उन्हें नई शिप का ऑनर बना देगा, और जो शिप की पावर है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये बोलता है क्या गेम में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर अपना किंग इन पांचों से बोलता है ना जो फेट है वो भी कितनी अलग है ना, तुम खुद सोच के देखो, तुम सब यहाँ पे जेल में होने वाले थे बट तुम सब यहाँ पे खड़े हो क्योंकि यार तुम सब यहाँ पे ना हीरो के डिसेंडेंट हो। और फिर अपने लियोन बोलता है ओ अब मुझे याद आया कि जो हीरोज के डिसेंडेंट है मतलब इनके एंसिस्टर्स हैं, उन्होंने इस किंगडम को एस्टेब्लिश करने में ना इनकी मदद करी थी, और जो लिविया की एंसिस्टर थी वो यहाँ पे फर्स्ट सेंट थी, और उन्होंने उस समय ना उनकी मदद करी थी। विल मैंने उस समय इसके बारे में उतना नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता था, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर अपना किंग बोलता है ना दरअसल जो रॉयल शिप है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रन कर सकती है जो कि यहाँ पे ना हीरोज के डिसेंडेंट हो, तो तुम यहाँ पे ना दूर ही रहना। और यहाँ पे लियोन को बोल रहा होता है, लियोन बोलता है कि यार ये बुढ़ा मेरे पे भड़का क्यों है, लाइक मैंने इसकी बीवी थोड़ी छेड़ी है। और फिर ये बोलता है ओ एक मिनट, मैंने इसकी बीवी ही तो छेड़ी है, लाइक इसकी बीवी मेरे पे लाइन मार रही थी और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। विल इसे अपनी बीवी को समझाना चाहिए था, बट खैर जो भी हो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी मर्लिन को, ऑफ कोर्स अपनी किंग की बीवी को, और ये अपने किंग को बोलती है तो आप आ जाओ यहाँ पे, हम इन्हें दिखाते कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। किंग बोलता है कि नहीं तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि भाई बहुत समय पहले ना इन लोगों ने
ने इस शिप को एक बार और ऑपरेट करने का ट्राई करा था, बट यहाँ पे तुम्हें पता है क्या होता है, दरअसल जो अपनी किंग और क्वीन है इनके वजह से ये शिप ऑपरेट नहीं हो पाती है, इनके बीच में जो प्यार होता है वो काफी कम होता है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं लोग फिर से यहाँ पे एक ट्राई देने वाले हैं इस शिप को लेके, और लोग यहाँ पे जाके ना वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जो शिप होता है ना वो इनके प्यार को मेजर करना चालू करता है, और मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल जो क्वीन है वो यहाँ पे राजा से 58% प्यार करती है और जो यहाँ पे अपना राजा है वो बस 25% करता है। मैं इसे परसेंट के तौर पे काउंट कर रहा हूँ। और ये देखते हैं अपनी मर्लिन बोलती है ना, सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग है, तुम मुझसे बस इतना प्यार करते हो, मुझे पता भी नहीं था। लियोन बोलता है हाँ ये क्या चीज है, ये कैसे हो गया। एंड भाई इस पूरे सीजन के अंदर पहली बार मैं मर्लिन को देखता हूँ जो कि इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। भाई वो बोलती है क्या बस 25 पॉइंट्स, क्या तुम सच में सीरियस हो, लाइक ये क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे सच में मेरे से प्यार व्यार नहीं करते क्या। और भाई इस मशीन की वजह से इन लोगों के बीच में ना हंगामा चालू हो जाता है, इन लोगों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी होती है। अपना किंग बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने नहीं बोला था कि तुम्हें इसे मेजर करने के लिए। विल अपना लक्ष्य बोलता है दरअसल आपको ना इस मशीन के बारे में पता नहीं है, इस शिप के बारे में। ये जो शिप है ना वो बहुत पहले बनाई गई थी और इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज किया गया था हनीमून के लिए, और उस समय इसका नाम ना वाइस था। और फिर अपना लियोन बोलता है तो एक मिनट, ये हनीमून वाली शिप यहाँ पे क्या कर रही है, लाइक ये रॉयल शिप कैसे बन गई। लक्ष्य बोलता है ना दरअसल जो इसके डिटेल्स हैं वो थोड़े अनक्लियर हैं, दरअसल यहाँ पे जो कपल्स थे ना उनका जल्दी से डिवोर्स हो गया बस 2 साल के अंदर में। और तभी अपना लियोन बोलता है तो मुझे इससे घंटा फर्क पड़ता है, उनका कुछ भी हो मुझे उससे क्या करना है। आगे हम देखते हैं अपनी मैरी को, और अपना बंदा बोलता है ना मैरी अब तुम्हारी बारी है, तो जा बहन अपनी जी ले जिंदगी, मतलब यहाँ पे कुछ कर भाई मेरे लिए। विल मैरी यहाँ पे जाके खड़ी होती है बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद, एंड फाइनली यहाँ पे एंट्री होती है अपने जूलियस की, और भाई जूलियस इसे घसीट के ले गया होता है वहां तक, और ये बोलता है मैरी मुझे पता है कि हम दोनों के प्यार की ताकत से ना ये यहाँ पे चल पड़ेगा। और यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और जो मशीन होती है वो वापस से इनके प्यार की ताकत को मेजर करती है, एंड गेस व्हाट, जो अपना जूलियस होता है वो उसे 90 पॉइंट्स प्यार करता है, मतलब कि उसे 90 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अपनी मैरी होती है ना उसे यहाँ पे इस मशीन ने बस 17 पॉइंट्स दिए होते हैं, और ये बोलता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं लौट के जरूर आऊंगा, मैं फिर से तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें मनाऊंगा, और हाँ हम लोग एक अच्छा घर संसार बनाएंगे। और यहाँ पे मैरी बोलती है ये क्या बक रहा है, ये मुझे इसका थोड़ा भी पसंद नहीं है, हटाओ इसे यहाँ से। एंड एक एक करके यहाँ पे ना सारे चारों के चारों आते हैं और अपने अपने लक को आजमाते हैं, एंड गेस व्हाट भाई सबका पॉइंट ऐसा ही होता है, सब इसे 80 और 85 पॉइंट्स के थ्रू प्यार कर रहे होते हैं, और अपनी बंदी उन्हें 12, 20, 25 ऐसे ही कर रही होती है, इसका यहाँ पे 30 से ऊपर जाता ही नहीं है। एंड एट द एंड ये यहाँ पे रोने लग जाती है कि भाई यहाँ पे क्या बसर चल रही है, मुझे तुम लोगों के चक्कर में यहाँ पे ये क्या प्यार प्यार वाला गेम खेलना पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपने लियोन को, वो बोलता है भाई इन लोगों ने ना मुझे अलग ही नौटंकी में फंसा रखा है, पता नहीं ये कब और कैसे खत्म होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंजी को और ना लिविया को, और वो दोनों एक साथ यहाँ पे लियोन के पास आती है और बोलती है मिस्टर लियोन ये जो शिप है वो यहाँ पे प्यार की ताकत से चलेगी है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पे चलते हैं। और भाई ये दोनों लियोन को टांग के ना लेके जाने लगती है। लियोन बोलते है अबे ऐसा मत करो, तुम लोग ये क्या कर रही हो, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। और भाई चिल्लाने लगता है, और ये मन में सोच रहा था कि दरअसल अगर मैं वहाँ पे गया और इन्हें यहाँ पे पॉइंट्स को मेजर करा तो सोचो क्या होगा, अगर मेरे पॉइंट्स इनसे ज्यादा आ गए तो इन्हें लगेगा कि भाई मैं इनसे प्यार करता हूँ और यहाँ पे ना मैं इनके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, बट अगर मेरे पॉइंट्स इनसे थोड़े कम आए तो इन्हें ऐसा लगेगा कि दरअसल मैं यहाँ पे इन्हें चीट कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा वैसा, और अगर यहाँ पे सबके पॉइंट्स कम आए तो क्या होगा, फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इनको। और ये लक्ष्य को बोलता है लक्ष्य कुछ कर यार, मेरे को बचा यहाँ से। लक्ष्य बोलता है ना भाई तू इसके अंदर खुद फंसा है तो खुद देख ले। लियोन बोलता है साले ट्रेटर कहीं के, मैं तेरे को बाद में देख लूंगा। हम देखते हैं किंग को, और वो यहाँ पे अपने लियोन के पास आता है, बोलता है कोई बात नहीं तुम भी एक बार इसमें आजमा सकते हो। और बंदा बोलता है कि खैर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय वहाँ पे जाने की। और भाई जब तक उधर देखता है ना यहाँ पे कांड हो चुका होता है, मतलब जो अपनी एनजे और लिविया है वो यहाँ पे खड़ी होती है, और भाई इस मशीन ने ना उन दोनों के पॉइंट को मेजर कर लिया होता है, वो भी 120 और यहाँ पे चले दरअसल यहाँ पे ना डिफरेंट सेक्स का होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे इस मशीन के अंदर ना फीमेल भी हो तो वो चलेगा, बस उनके अंदर प्यार होना चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों की प्यार की वजह से जो मशीन है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। और अपना बंदा बोलता है भाई मेरी जो बेइज्जती हुई है ना अभी मैं मुंह भी नहीं छिपा सकता, मेरे को लग रहा था ये लोग मुझे टांग के ले जाने वाले हैं, बट यहाँ पे लोगों ने अपने अंदर ही खिचड़ी पका ली, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। और इतना बोलकर लियोन यहाँ से निकल चुका होता है, और अपना यहाँ पे लक्ष्य बोलता है ना मास्टर आपको अभी थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं जूलियस को, और यहाँ पे अपने चारों दोस्तों से बात कर रहा होता है, और ये सब के सब यहाँ पे ना फाइट पे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जूलियस बोलता है ना तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। तभी यहाँ पे राजा की एंट्री होती है और बोलता है तू पागल वागल है क्या, तू हमारे साथ यहाँ पे इवैक्यूएट करने वाला है। ये बोलता है क्या इवैक्यूएट, और मैं क्यों करूंगा, मैं यहाँ पे फाइट में जा रहा हूँ अपने दोस्तों का साथ देने। ये बोलता है पागल मत बनो, जो राजा के बेटे होते हैं मतलब जो प्रिंस होते हैं ना उनका काम होता है बच के रहना, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो कि यहाँ पे रॉयल कैपिटल को चला सके। ये बोलता है लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हम यहाँ पे किसी की मदद ले सकते हैं, दरअसल अगर आप चाहो तो हम यहाँ पे रेड ग्रेव की शिप को ले सकते हैं। ये बोलता है क्या तुमने रेड ग्रेव की बेटी से ना अपनी सगाई तोड़ी है, तो तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पे तुम्हें शिप देगा, लाइक तुम पागल वागल हो गए हो, तुमने जो भी यहाँ पे कांड करे ना तुम्हें अब उसकी भुगतान तो करनी पड़ेगी, तो चुपचाप चलो और इन्हें जाने दो। और आगे हम देखते हैं लियोन को, और भाई इसको देख कैसा लगता है कि भाई बंदे ने ना बहुत सारा नशा कर रखा है, इसकी आंखें चढ़ी हुई होती है। बोलता है कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है। लक्ष्य बोलता है मास्टर क्या आप सच में यहाँ पे कॉमेडी के लिए रेडी हो, हमें कुछ देर के अंदर फाइट करने जाना है। और अभी इनकी बातें चल रही होती है तभी ये नोटिस करते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो प्रिंसिपलिटी है भाई वो इन्वेड कर चुकी है, मतलब वो लोग काफी पास आ चुके हैं और बस कुछ देर के अंदर यहाँ पे ना वो अब अटैक करने वाले हैं। और यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपलिटी की यहाँ पे एक प्रिंसेस
प्रिंसेस को, आई मीन हर टोरेडो को, और वो यहाँ पे अपनी मर्लिन के सामने बैठी हुई होती है। और मर्लिन बोलती है कि आखिरकार तुम ये वॉर क्यों नहीं रुकवा रही हो। प्रिंसेस बोलती है आपको क्या लगता है जो प्रिंसिपलिटी है वो किस चीज का बदला ले रही है। तभी अपनी मर्लिन बोलती है कि नहीं, तुम्हें शायद सच बात नहीं पता है। दरअसल जो प्रिंसिपलिटी है ना, उन्होंने ये सारा कांड चालू करा था। तुम्हें जो भी कुछ बताया गया है उसकी कहानी को थोड़ा बहुत घुमाया गया है। और ये जो अपनी मर्लिन होती है उसे असली कहानी बताना चालू करती है कि देखो बहुत पहले की बात है, जो तुम्हारे सिस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे पूरी दुनिया पे ना अटैक करना चालू करा, सबको अपने किंगडम के अंदर शामिल करना चालू करा, और ऐसे करके वो लोग सबको एक साथ किए जा रहे थे। बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है हम लोगों की, और हम लोगों ने ना तुमसे तब अटैक करा जब तुम लोग हमारी भी जमीन को अपने अंदर लेने वाले थे, और हमने उस समय अटैक करा और अपनी जमीन को वापस करा। और तुम्हें ये कहानी ना थोड़ी बहुत उल्टी घुमा के बताई गई है। और उस समय जो तुम्हारे लोग मरे थे वो ऑफ कोर्स फाइट के अंदर मरे थे, हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। तो तुम समझ गए कि जो प्रिंसिपलिटी है उसको हमने यहाँ पे जान के नहीं करा है, और जो भी उस समय इन्वेजन हुआ था उसकी गलती प्रिंसिपलिटी की थी, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हुआ था। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि दरअसल जो यहाँ पे मर्लिन है वो झूठ बोल रही है। वो बोलती है बस करो अपनी बकवास, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये बोलती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इंसान अपने हाथ में वेपन ऐसे नहीं उठाता है, उसे जरूर कोई तकलीफ हुई होती है या फिर उसे किसी चीज का बदला लेना होता है, तभी उसे यहाँ पे हथियार उठाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इसी बुढ़ऊ को, और भाई अपने हाथ में गन लेकर निकल चुका होता है अपनी प्रिंसेस को ढूंढ के उसे ठोकने के लिए। आगे हम देखते हैं अपने लियोन को, और वो तैयार हो चुका होता है, और जो प्रिंसिपलिटी होती है वो भी यहाँ पे इन्वेड कर चुकी होती है, और इनके जो भी सोल्जर्स होते हैं ना वो यहाँ पे शिप से नीचे कूद रहे होते हैं। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं एक और लड़की को, और इसका नाम हमें यहाँ पे क्लैरी बताया जाता है, और ये यहाँ पे सबको ना बचा रही होती है। तभी इधर हम देखते हैं अपने लियोन को इसी शिप को, और भाई इसे हमें बहुत देरों बाद दिखाया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं ये शिप सच में बकवास है क्या, ये चल क्यों नहीं रही। और एक बंदा उस पर एक लात जोर से मारता है, तभी अपनी शिप चालू हो जाती है, और उसमें से ना जो अपने लियोन का आर्मर होता है वो निकल के चला जाता है। ऑफ कोर्स अपने लियोन के पास आता है, और ये जो शिप होती है ना भाई उनकी अच्छी खासी लंका लगा के वहां से निकल चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने लियोन को, और वो बोलता है फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं इस चार्ज को संभालूं। और वो यहाँ पे ना अपने आर्मर को कैरी करता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बंदे को जो कि यहाँ पे ना अपनी क्लैरी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, और यहाँ पे एक और लड़की होती है। तभी यहाँ पे ना हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल को, और वो शिप लेके आ चुका होता है, और वो यहाँ पे ना इनको मार देता है, मतलब उन लोगों को जो कि यहाँ पे ना अपनी क्लैरी और इस बंदी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ये बंदा बोलता है तुझे क्या लगता है तू हमें इतनी आसानी से डिफीट कर देगा। और भाई वो यहाँ पे उसकी शिप पे अटैक करता है, और जो डैनियल होता है वो नीचे गिर चुका होता है। और तभी अपना लक्ष्य बोलता है मास्टर दरअसल यहाँ पे एक इवैक्यूएशन शिप ना नीचे गिर चुकी है, और उसे जो कंट्रोल कर रहा था वो डैनियल था। और इतना सुनते ही जो अपना लियोन होता है भाई उसकी फट जाती है, और वो बोलता है अब बहुत हो गया, अब मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। और यहीं पे एंट्री होती है भाई अपने लियोन की, और वो उनके सामने खड़ा होता है और बोलता है इसके लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर करा है। और यहाँ पे लियोन को पता चलेगा दरअसल जो डैनियल है भाई उसको कुछ हुआ नहीं है, बस वो यहाँ पे ना थोड़ा बेहोश है। और भाई अपने बंदे को देखते हैं, और वो अपने भाई यहाँ पे पावर को अनलॉक करता है, और बोलता है मैंने ये काम गेम में बहुत बार कर लिया है, तो अब ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं अब ये फिर से करने वाला हूँ। और सच में इस सब के लिए ना तुम लोगों ने मुझे फोर्स करा है, बार बार मुझे तंग करा है, तब जाके मैं इसे कर रहा हूँ। और भाई जो लियोन होता है वो काफी गुस्सा होता है, और वो लिटरली अपनी मेन पावर को यहाँ पे एक्टिवेट कर चुका होता है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। लाइक इन लोगों ने फिर एक एपिसोड के अंदर हमें चूरन देके भेज दिया। खैर कोई नहीं, अगले एपिसोड का वेट करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और हाँ सब्सक्राइब करते जाना।